साईं की बात। बच्चे, धूप छाँव ये तो जिंदगी में लगा रहता है मेरे बच्चे। कभी धूप है तो कभी छाँव है मेरे बच्चे। कभी ना धूप से घबराओ न कभी छाँव से घबराओ, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं जिंदगी में, बहुत बहुत ज़रूरी मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, ये विश्वास रखना कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा। चाहे धूप हो या छाँव हो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ चल रहा हूँ, तेरी परछाई बनकर, तेरे साथ, तेरा साया बनकर, तेरी हमेशा मैं रक्षा करता हूँ। तुम अगर अकेले भी कहीं होते हो ना, उस वक्त भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। उस वक्त भी मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें अकेला महसूस होता है, लेकिन उस पल मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो। और सुनो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ना एक नया साथी, एक नया मित्र तुम्हारे जिंदगी में जोड़ने जाऊंगा मेरे बच्चे। वो बहुत प्यारा होगा, वो बहुत मददगार भी होगा, तुम्हारा बहुत सहायक होगा। जैसा तुम चाहते थे ना, बिल्कुल वैसा मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए वो सहायता भी करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेगा, तुम्हारे लिए हिम्मत भी बनेगा और तुम्हें सही सहारा भी देगा। लोग ना बहुत गलत गलत तरीके से सहारा देने की कोशिश करते हैं, फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत प्यारे, बहुत सीधे साधे से हो, बहुत भोले हो मेरे बच्चे। तुम्हारा हर किसी ने फायदा उठाया, लेकिन वो मेरा बच्चा तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि तुम्हारी वो मदद ही करेगा मेरे बच्चे। वो ऐसा शख्स होगा जो तुम्हारी बहुत परवाह करेगा, बहुत बहुत। और जो तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई थी ना मेरे बच्चे, मेरे आगे तुमने प्रार्थना की थी कि तुम्हारे किसी अपने को तुम्हारे पास वापस भेज दूं, तो हाँ मेरे बच्चे, मैंने वो भेज दिया मेरे बच्चे। तेरी अर्जी मैंने ले ली, स्वीकार हो चुकी है मेरे पास। अब तो चिंता मत करना, वो तेरा अपना, वो तेरे पास ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना, वो कहीं नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। और जबरदस्ती नहीं, प्यार से। तुम भी प्यार करो और वो भी तुमसे प्यार करे मेरे बच्चे। जब रिश्ते प्यार से चलते हैं ना, तो उन्हें कोई नहीं तोड़ पाता, ध्यान रखना इस बात को। और अगर एक कहे और दूसरा सुन लेना थोड़ी देर के लिए, तो रिश्ते बहुत लंबे चलते हैं मेरे बच्चे, बहुत लंबे। और सुनो, तुम क्या कहते हो ये कि साईं मुझे जीना नहीं है, मुझे बस मौत दे दो, मुझे नहीं जीना, ये सब क्या कहते रहते हो तुम कि तुम्हें मुक्ति चाहिए? ये क्या बात है मेरे बच्चे? हाँ, ये जिंदगी तुम्हें कैसे मिली है जानते हो ना? तुम इस दुनिया में ना इतना आसानी से नहीं आए मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए मन्नतें मांगी गई थी, तुम्हारे लिए पूजा करवाई गई थी, तुम्हारे लिए इतना कुछ करवाया गया था, तब जाकर तुम यहाँ पर आए हो इस धरती पर। मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप भेजा था मेरे बच्चे, किसी के घर पर, मेरे बच्चे के घर पर। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही आए हो इस धरती पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, तुम्हें तो बहुत अच्छे अच्छे अवसर, नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ बुरा बुरा है, सब लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुमसे दूर भागते हैं, तुमसे नफरत करते हैं। अरे पगले, तू तो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, तू सबसे अलग है ना, इसलिए दुनिया तुझे नहीं समझ पाती। तेरा प्यार, तेरा गुस्सा, तेरी नफरत, तेरी हर एक चीज मेरे बच्चे मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम ना नफरत भी ना ऊपरी मन से करते हो, अंदर से नहीं करते। किसी को गुस्से में कुछ कह भी देते हो ना, तो वो बस ऊपरी मन से, अंदर से तो तुम ना बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल ऐसे हो कि बस किसी का रोना तुम देख ही नहीं सकते। अगर कोई तुम्हारे आगे एक आंसू भी बहा देना, एक आंसू भी, तो तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हो, कैसी भी कुछ भी सहायता करने को तैयार रहते हो कि वो इंसान खुश हो जाए, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तुम इतने प्यारे हो। अगर कुछ लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी दुनिया ही तुम्हें नहीं समझ पाएगी। तुमने जो पूरी दुनिया को एक सीमित कर रखा है ना, सिर्फ वो तुम्हारी नजरों से है। जब तुम मेरी नजरों से देखोगे ना इस दुनिया को, इस दुनिया में जाओगे, घूमोगे, तो तुम्हें ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो तुमसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे ना, कि तुम जीने की सोचोगे और जीने की सोचोगे, कहोगे कि साईं मुझे और उम्र दो, मुझे और जीना है, मुझे और अच्छे अच्छे काम करने हैं, मुझे औरों के लिए जीना है। तुम बहुत खुश हो जाओगे। तो अपने अंदर से ना ये सब चीजें निकाल दो कि तुम्हें नहीं जीना, ये वो, ये सब मत किया करो, ये सब अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। कुछ लोगों से ना मेरे बच्चे मैं तुम्हारा पीछा छुड़वा रहा हूँ मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि वो इंसान बुरा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो इंसान बुरा नहीं मेरे बच्चे, ना तुम बुरे हो, न तुम्हारे में कोई कमी है ना उनमें कोई कमी है। बस बात मेरे बच्चे समझदारी की है, समझ की है। तुम्हारी समझ उनकी समझ से नहीं मिलती मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं है। जो आगे चलकर परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तुम्हारी समझ और उनकी समझ नहीं मिलती। जहां पर एक दूसरे की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती ना मेरे बच्चे, दोनों विपक्ष में रहते हैं एक दूसरे के, तो दोनों को ही अलग हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। और इसलिए तुम्हें वहां से छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। नहीं तो तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरह से घुट घुट कर जियोगे, और वो भी अपनी जिंदगी को इस तरह से घुट घुट कर ही जिएंगे। ना तुम खुश रहोगे ना वो खुश रहेंगे। तो जरूरी है मेरे बच्चे, और ये कदम उठाना, ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। अभी तुम शांत हो जाओ, मैं खुद ब खुद सब कुछ करवा दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। और सुनो, बदलते वक्त के साथ ना मेरे बच्चे अपनी सोच को थोड़ा बदलो। जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारा घर परिवार है ना, उनके हिसाब से थोड़ा चला करो। देखो, हर बार तुमने अपनी चलाई है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मेरे बच्चे, बच्चों की मनमानी, बच्चों की सुनना बहुत जरूरी है, जो कभी कभी तुम्हें माननी चाहिए। हमेशा हर बारी अपने आप को ही सही कहना, ये गलत है मेरे बच्चे। कभी कभी इंसान गलत भी हो सकता है ना। मैं मानता हूँ कि तुम घर के बड़े हो, तुम समझदार हो, लेकिन आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे, वो भी बहुत समझदार हैं, क्योंकि वो मेरे ही बच्चे हैं ना। तुम उन्हें मेरा स्नान जल पिलाते हो ना, उन्हें तुम मेरी उदी लगाते हो ना, तो वो भी समझदार है, वो भी बहुत समझदार है। अगर तुम उन्हें मौका दोगे ना, तो वो अपने आप को साबित भी करेंगे। तुम उन्हें साबित करने का मौका नहीं दे रहे हो, उन्हें साबित करने का मौका दो, उन्हें अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दो, उन्हें करने दो। जब तक वो नहीं करेंगे, जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तुम हर चीज में ये सोचते हो कि वो छोटे हैं, डर जाते हो। देखो, डरा मत करो, वो कर लेंगे, उनमें है इतनी सक्षमता है, समझदारी है। वो तुम्हारे ही बच्चे हैं ना, वो मेरे ही बच्चे हैं ना, तो क्यों चिंता करते हो। तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का आशीर्वाद है उन बच्चों के साथ में। वो अपने आप को सही साबित करेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उन्नति करेंगे, विकास करेंगे। मैं हूं उनके साथ में, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जब आधी रात को घर से बाहर जाया करो ना मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें किसी यात्रा पर जाना हो, कहीं भी जाना हो, या तुम्हारी कोई मजबूरी हो, या तुम्हारी कोई नौकरी हो, तो मेरे आगे हाथ जोड़कर जाया करो। ऐसे ही मत जाया करो कि तुम उठे और चल दिए, ऐसा नहीं। मेरा नाम जाप कर कर अपने पास में कोई चीज लेकर मेरे बच्चे तब घर से बाहर निकला करो, क्योंकि ना रात का माहौल ठीक नहीं होता मेरे बच्चे। थोड़ा संभल कर जाया करो। और ना 2-4 पैसे बचाने के लिए तुम छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करते हो, या फिर किसी चीज का इस्तेमाल ही नहीं करते हो, सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में। देखो, जहाँ पैसा बचाना है वहां बचाओ। मैं नहीं कहता कि वहां बेफिजूल खर्ची करो, लेकिन जहां पर बचाना नहीं है, वहां पर क्यों बचाते हो तुम। जहां पर जरूरत की बात है, सुरक्षा की बात है ना मेरे बच्चे, वहां पर पैसा नहीं देखना चाहिए। और तुम हर जगह पैसा देखते हो। देखो, मैं खुद ही मना करता हूँ कि बेफिजूल खर्ची मत करो। मैं खुद कहता हूँ ना, बोलता हूँ ना तुमसे, लेकिन देखो, जहां पर जरूरत है वहां जरूरत है मेरे बच्चे। जैसे खाने पीने में तुम बहुत लापरवाही कर जाते हो, कंजूसी कर जाते हो, नहीं खाते हो, ये बहुत गलत बात है। जहां तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा ना, वहां दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस बात को ध्यान रखना। तो खाया पिया करो, अच्छे से रहा करो मेरे बच्चे। और देखो, किसी इंसान का ना आंकलन पहले से मत किया करो। जब तक तुम जिस इंसान से बात नहीं कर लेते, उसके बारे में तुम कैसे आंकलन कर सकते हो कि वो घमंडी है या नहीं है। पहले उससे बात करो। हो सकता है कि वो चेहरे से गुस्से वाला लगता हो, लेकिन अंदर से नरम दिल का हो, और ऐसा हुआ भी है तुम्हारे साथ कई बार, है ना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।